मियां वाली में हलाक दहशत गर्दों की शनाख्त हो गई। अमीर टीटीपी लकी मरवत का भाई भी शामिल। सीटीडी हकाम के मुताबिक हलाक दहशत गर्दों की शनाख्त जुबैर नवाज और मोहम्मद खान के नामों से हुई, जिनका ताल्लुक कालादम टीटीपी से था। सीटीडी काम का बताना है कि जुबैर नवाज का ताल्लुक कालादम टीटीपी के टीपू ग्रुप से था, जो लकी मरवत के टीटीपी अमीर अरशद नवाज का भाई था। जुबैर नवाज पंजाब में फिरका वाराना कत्ल, भत्ताखोरी और संगीन जुराइम में मतलूब था। हकाम के मुताबिक दूसरे हलाक दहशत गर्द की शनाख्त मोहम्मद खान के नाम से हुई है। मोहम्मद खान का ताल्लुक भी कालादम टीटीपी के टीपू ग्रुप से था। सीटीडी हकाम का कहना है कि दोनों दहशत गर्दों की शनाख्त इंटेलिजेंस एजेंसियों और जदीद सॉफ्टवेयर की मदद से हुई। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन खैरपुर में मजीद 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्क भर में बढ़ती बिजली कीमतों के खिलाफ गुज़िश्ता माह से क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। सैपको की जानिब से गुज़िश्ता रोज ऑपरेशन के दौरान मजीद 10 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सैपको की जानिब से लुकमान फैजाबाद स्टॉप कचहरी रोड में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान 10 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ऑपरेशन की क़यादत एक्सीन वाप्टा, ताज मोहम्मद माकू और हाइड्रॉन यूनियन के सदर लाला नजाकत पठान कर रहे हैं। कई दुकानों, पेट्रोल पंप्स और घरों से चोरी के कनेक्शन काट दिए गए। एक्सीएन ताज मोहम्मद का कहना था कि बिजली चोरों को माफ नहीं करेंगे, वो कौम के मुजरिम हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर कमी की गई है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। वजारत खजाना ने कहा है कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद कीमतें कम की गई हैं। वजारत खजाना के मुताबिक रुपए की कदर में बेहतरी से भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का फैसला किया गया है। जराये का कहना है कि पेट्रोल पर लेवी 60 रुपए और डीजल पर 50 रुपए फी लीटर बरकरार रखी गई है। मौलाना फजल रहमान ने जनवरी में इलेक्शन के निकात पर सवालात उठा दिए। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि जनवरी में मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी होती है, वहाँ के लोग मैदानी इलाकों में आ जाते हैं। इन दिनों में तो वहाँ के लोग अपने इलाकों में ही नहीं होंगे तो वोट कैसे देंगे, इसलिए इस मामले पर भी इलेक्शन कमीशन को सोचना होगा। उन्होंने कहा कि हमें नवीद सुनाई गई कि मुल्क में अमन कायम हो गया है, लेकिन सूरत हाल ये है कि किसी भी उम्मीदवार के लिए खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेना मुश्किल है और हमारे लिए तो नामुमकिन है। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से इनका कहना था कि पाकिस्तान नवाज शरीफ का अपना मुल्क है, इनको यहाँ आना चाहिए, सियासत करना इनका हक है। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ कानूनी और अदालती मामलात पर इत्मीनान लेकर ही वापिस आ रहे होंगे, हम इनको आने पर खुशामदीद कहेंगे। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी और एजेंडे को देखना होगा। इस जमात के तमाम मामलात पाकिस्तान मुखालिफ हैं। इस जमात को तो मुल्क की सियासत में होना ही नहीं चाहिए।